तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस IUPAC नामाकरण का फर्स्ट सीरीज में। और आज का इस वीडियो का टॉपिक यानी जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है हमारा IUPAC नामाकरण, जो कि साइंस के केमिस्ट्री विषय में आता है। तो मैं ये सीरीज 6 दिन मतलब 6 क्लास लूंगा और 6 क्लास में पूरा बेसिक टू एडवांस जितना भी होता है क्वेश्चन IUPAC नामाकरण का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो सारा करवाऊंगा फॉर ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम एंड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे बिहार DLED हो गया, BEd हो गया, जो भी है वो, और साथ ही साथ RRB ग्रुप D, NTPC, जो जिस भी एग्जाम में अगर साइंस है और उसमें IUPAC नामाकरण आता है, वो पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। चाहे वो CGL ही क्यों ना, CGL नहीं, CHSL हो या बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम है साइंस का सब कवर हो जाएगा। मैं इतना बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा क्वेश्चन को, लेवल को। तो बस मेरा पहला ये सीरीज है। बाकी कैसा वीडियो बनता है वो तो पता नहीं, मेरा क्वालिटी भले ही खराब हो सकता है वीडियो का, बट कंटेंट अच्छा रहेगा। तो आप बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, इसमें मैं सारा एग्जाम का PYQ करवाऊंगा, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे बिहार DLED या अन्य RRB ग्रुप D, जितने भी पूछे गया क्वेश्चन है वो करवाऊंगा पढ़ाने के बाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ केमिस्ट्री का, जो आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं होगा, तो आप लोग देखना। तो पहली बार IUPAC नामाकरण। तो IUPAC क्या है? IUPAC एक संगठन है, जैसे CBI हो गया, सब संगठन है ना। तो IUPAC एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो केमिस्ट्री का रूल रेगुलेशन को बनाता है। तो उन्होंने ही क्या किया है, केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री में जो नाम है, यौगिक है, कंपाउंड्स है, उनका नामकरण के लिए कुछ नियम दिया है, जिनके हिसाब से हम लोग IUPAC मतलब नाम करते हैं कंपाउंड का, ठीक ना। और आज के इस वीडियो में सीरीज में 6 वीडियो का सीरीज में हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो करके सीखेंगे। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, ये हम लोगों का है, आप लोग को 3 चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। परमाणु परमाणु और अणु और यौगिक में। जहां तक लगता है आप लोग को इसमें डिफरेंस पता ही होगा, बट मैं आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एटम, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं कंपाउंड, COMPOUND। परमाणु, अणु और यौगिक में अंतर क्या होता है? तो भाई बेसिकली बताओ, जैसे परमाणु का आप लोगों ने बचपन से परिभाषा सुना होगा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका और अधिक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे एक कॉपी का पेज या कुछ भी उठाओ, जिसको और तोड़ के आप ज्यादा, वैसा अंतिम चरण जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते हो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं तोड़ सकते हो, वही परमाणु है। या आप इसका मॉडर्न परिभाषा भी समझ सकते हो, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और जितने भी लोग अभी तक IUPAC कभी नहीं पढ़ा है जीवन में, उन लोगों के लिए भी वीडियो, उन लोगों के लिए ही ये वीडियो समझो तो है, क्योंकि मैं इतना बेसिक लेके जाऊंगा कि आप लोग को टेंशन नहीं होगा। तो वही पदार्थ जिस पदार्थ के कण में एक इलेक्ट्रॉन से कम एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, उसे परमाणु कहता है। जैसे अब हाइड्रोजन ले लो, हीलियम और कार्बन, जितने भी धातु एलिमेंट्स हमारे तत्व है, 118 तत्व है ना कुल, वो क्या है? सब परमाणु है। कितना परमाणु है? 118 एलिमेंट्स हम लोग के पाल रहे तत्व, वही सब है परमाणु। जब वो अकेले रहता है उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु। जब यही जो तत्व है, यही जो परमाणु है, एटम है, आपस में कंबाइन कर लेते हैं, जैसे H से अगर H2 बन गया तो वो क्या होगा? अणु हम लोग का कहलाएगा। O2 हो गया, अणु होगा। और CO2 हो गया, ये भी अणु है। H2O हो गया। यानी कुल मिला के बोले तो दो समान परमाणु या अलग अलग परमाणु जब आपस में जुड़े हुए रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब आ जाओ हम लोग कंपाउंड में, कि कंपाउंड किसको कहते हैं। कल मेरा वीडियो बनाए थे 1 घंटा का, पूरा बर्बाद हो गया यही माइक के चलते। बाकी आज भी क्या होगा। तो वो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है, इसमें भी यही होता है। इसमें 2 अलग अलग परमाणु आपस में कंबाइन होकर क्या जुड़ते हैं। जैसे CO2, C से कार्बन हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया, दोनों अलग अलग परमाणु है।
अब दोनों जुड़ गया तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। यहीं पर देख लो H2, ये भी तो दो परमाणुओं से मिलकर बना है, बट ये यौगिक नहीं है क्योंकि दोनों समान परमाणु हो गया। तो ये समान परमाणुओं से यौगिक नहीं बनता है, जो अलग अलग परमाणुओं से बनता है, जैसे H2O, तो ये क्या है, यौगिक है। तो इससे आप लोग एक चीज देखे होंगे कि क्या होता है, सभी यौगिक क्या है, अणु हो सकते हैं। देखो H2O यौगिक भी है और H2O क्या है, अणु भी है। पर यहाँ पर देखो H2 अणु है, पर वहां पर यौगिक है नहीं, यानी सभी यौगिक अणु हो सकता है, बट सभी अणु यौगिक नहीं हो सकता। इतना आप लोग को पता चल गया। ये था पूरा बेसिक, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे इतना। तो बाकी आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को। देखो इसको मिटाने वाला कहाँ गया भाई। आप उसको इतना आप लोग समझ गए होंगे कि, और इसी यौगिक का हम लोग क्या करेंगे, अभी नामकरण सीखेंगे IUPAC में। अब चलो, अब आपको एक और बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी परमाणु आपको पढ़ा है ना, तो एक होता है कार्बन होता है, जैसे परमाणु है, परमाणु कुछ है, इसका नाम है कार्बन, समझ लो, कार्बन और हाइड्रोजन। इसके बारे में आप लोग को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, जो कि इस चैप्टर का हम लोग का क्या है, रीड है, समझ लो। हाइड्रोकार्बन जो है इस चैप्टर का हम लोग का रीड है। जैसे कार्बन देख लो, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। मार्कर नहीं चल रहा है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है। वही हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इतना आप लोग को पता होगा, बट इसके अलावा कुछ और इसका प्रॉपर्टी होता है, विशेषता होता है, जो मैं आपको बताऊंगा। लाइट चला गया भाई, अब लाइट आएगा तब ये वीडियो बन पाएगा। तो भाई फिर से लाइट आ चुका है। तो मैं आप लोग को क्या समझा रहा था, परमाणु, अणु और यौगिक में तो समझा ही दिए थे। परमाणु जो सिंगल रहता है अकेला, जैसे 108 जो हम लोग पास तत्व है, वही क्या है, जब सिंगल रूप में पाया जाता है तो उसे परमाणु कहते हैं, या जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है परमाणु कहते हैं। और परमाणुओं से ही मिलकर क्या बनता है, अणु मिलता है। 2 या 2 से अधिक समान परमाणु आपस में, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर जो बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। बता भी दिए थे आप लोग को। और यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अलग अलग क्या होता है, परमाणु जब आपस में मिलकर संयोग करता है, कंबाइन करता है, तो उससे हम लोग का क्या बनता है, यौगिक बनता है। ये चीज तो मैं आपको बता ही दिया था पीछे में, बाकी अभी ये बता रहे थे आपको। तो कार्बन, अब देखो कार्बन का कुछ विशेषता प्रॉपर्टी जो आप लोग जानते ही होंगे। तो क्या है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो आप लोग को शायद पता है। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। बट इसके बाद हम लोग को कुछ और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, जो इस चैप्टर में हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात भाई, आप लोग को संयोजकता पता है, संयोजकता क्या होता है, किसी का वैलेंसी क्या होता है, तो वो मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको संयोजकता होता क्या है। जैसे देख लो, मान लो ये सपोज दैट एक रूम है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 कुर्सी लगा है। कितना है, 6 कुर्सी लगा है, समझ रहे हो। तो मानो यहाँ पर 3 आदमी पहले से बैठा हुआ है, 1 2 3। अब यहाँ पर कितना कुर्सी खाली है, 3 कुर्सी खाली है। अगर अब बाहर से आदमी आएगा तो कितना आदमी इसमें बैठ सकता है, 3 आदमी बैठ सकता है ना, क्योंकि 3 कुर्सी में तो पहले से बैठा है और 3 खाली है। तो यानी इसमें और 3 ही व्यक्ति बैठ सकता है। यानी कुल मिला के मैं अगर बोलूं तो इस घर की और संयोजकता कितनी है, 3 है, क्योंकि ये 3 आदमी को और संयोग कर सकता है। तो हमारा कार्य इसमें भी वही सीन होता है। हर तत्व का एक निश्चित कक्षा होता है, वो कक्षा में, हर कक्षा में एक निश्चित सीट होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे। तो उस कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन का जगह खाली रहेगा तो उसमें उतना इलेक्ट्रॉन संयोग कर सकता है आके, तो उसी का संयोजकता कहते हैं हम लोग। बाकी आपको मैं बेसिक से बता देता हूँ कैसे निकालना है संयोजकता। जैसे देख लो, कार्बन है ना, तो कार्बन है तो समझ लो मेरे पास घर, संयोजकता निकालने के लिए इतना घर होता है। पहला घर में आदमी कितना चाहिए, पहले 2 8 8 18 होता है, समझ लो। पहला घर में हम लोग को चाहिए 2 व्यक्ति, दूसरा घर में 2 सीट है, तीसरा घर में 3 8 सीट होता है, दूसरा घर में, तीसरा घर में भी 8 सीट होता है, चौथा घर में 18 सीट होता है, उसके बाद वाला घर में भी 18 सीट होता है, समझ रहे हो। ये संयोजकता निकालने का तरीका है। तो पहला घर में 2 सीट है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है।
तो अब देखो ये किसका सीट है, इलेक्ट्रॉन का बैठने का सीट, इलेक्ट्रॉन को। देखो कार्बन परमाणु संख्या कितना है, 6 है। और आप लोग को पता होना चाहिए परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, यानी जितना परमाणु संख्या है वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पर देखो यार, इसका परमाणु संख्या तो 6 है कार्बन का, आप लोग जानते होंगे, मैं बता ही दिया था पहले ही। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन भी इसका कितना है, 6 है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल करो, समझ लो। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मानो 2 इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ पर बैठा दिया, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर बैठा दिए। अब बताओ इस कक्षा में कितना आदमी बैठ सकता था, वीडियो देखने दो, चल रहा है ना। तो इस कक्षा में तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता था, बट कार्बन के पास और कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 था, तो 4 बैठ गया। यानी इस कक्षा में कितना जगह खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है। यानी इस कक्षा में और 4 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा आ गया, तो क्या होगा, ये जुड़ सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन और बैठ सकता है। इसीलिए हम लोग का कार्बन का संयोजकता, इसको वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता, वो कितना होता है, 4। क्योंकि कार्बन यहाँ पर और 4 किसी दूसरे तत्व का 4 इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए जगह दे सकता है, यानी बॉन्ड बना सकता है आपके, समझ गए। यही होता है इसका संयोजकता। और आप एक बात और देखो, कार्बन का 12वीं कक्षा में, यानी 12वीं कक्षा क्या हो, ये सबसे लास्ट कक्षा, पहला कक्षा तो फुल हो गया, उसके बाद दूसरा कक्षा, यही लास्ट कक्षा है उसका। 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आप लोग यहाँ से सीख गए। और इसका संयोजकता कितना है, वो भी 4 ही है। तो ये आपका कार्बन का आप लोग को कंप्लीट हुआ। अब संयोजकता को दर्शाते कैसे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। संयोजकता को दर्शाते कैसे हैं, जैसे ये कार्बन है ना, तो यहाँ पर लिख दो कार्बन, इसका 4, कितना संयोजकता है, 4। तो ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, 4 संयोजकता है इसका, 1 2 3। ये कहो तो एक प्रकार से आप 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन को भी दर्शा सकते हो। 12वीं कक्षा के कार्बन में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 सीट क्या होता है, खाली होता है। मानो यहाँ पर भी एक खाली होता है, या कुल मिला के आप समझो, ऐसे समझाओ, 1 संयोजकता तो 1 ऐसे, 2 संयोजकता, 3 संयोजकता, 4 संयोजकता। यानी कार्बन के पास कुल कितने संयोजकता है, 4 संयोजकता, यानी 4 किसी अन्य तत्व के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि कार्बन के पास क्या है, अपना 4 जगह सीट खाली है, तो ये अपना किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन चार्ज अपने अंदर ले सकता है, लेके बॉन्ड बना सकता है। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या बनता है, बंध बनता है। तो अब आप चलते हैं, आपको हाइड्रोजन की विशेषता बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाइड्रोजन के बारे में बता दो। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसके लिए भी कक्षा बना लो। सबका वैलेंसी निकालने का तरीका यही है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। पर हाइड्रोजन के पास देखो एक ही परमाणु संख्या है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। तो 1 है, तो मतलब 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस कक्षा में जाएगा 1। अब देखो 1 गया, फिर भी इस कक्षा में कितना जगह खाली बच गया, 1 जगह क्या बच गया, खाली ही बच गया। तो मतलब हाइड्रोजन के पास भी एक संयोजकता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को और ये आने जा सकता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को और ये बैठने दे सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसका भी संयोजकता कितना हो गया, हाइड्रोजन का भी संयोजकता 1 हो गया। कहाँ गया भाई, इधर हाइड्रोजन का संयोजकता 1 हो गया, संयोजकता कितना है, 1 है। इतना आप बेसिक समझ लो। बाकी इसका जो केमिस्ट्री पढ़ता है 12th लेवल में, तो उसमें और डिटेल से सब कुछ बताता है, बट यही आप लोग के लिए जरूरी है संयोजकता, और इतना ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए संयोजकता। मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। आप देखो जैसे कार्बन का मैं बेसिक से बताता हूँ कैसे होता है। कार्बन का आप लोग इतने निकालो, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप जानते हो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब देखो हम लोग के पास 4 कक्षा होता है, ये आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, नीचे में जो बता रहा हूँ मैं बस समझने के लिए बता रहा हूँ, ये आप लोग के लिए जरूरी नहीं, जरूरी यहीं तक था। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, इसका संयोजकता ये होता है, बाकी मैं बता रहा हूँ। हमारे पास 4 कक्षा होता है, S P D F, समझ रहे हो। S में S जो है, S जो ऑर्बिटल है उसमें 1 कक्षा होता है, समझ रहे हो। S ऑर्बिटल में 1 कक्षा, P ऑर्बिटल में 3 कक्षा होता है, समझ रहे हो। और D में होता है 5 कक्षा, और F में 7 होता है, समझ रहे हो, 7 कक्षा होता है। तो S में कितना, 1 कक्षा होता है, और एक कक्ष में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 3 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये आप लोग को बेसिक पता ही होगा, बाकी मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो S में कितना कक्षा है, 1 कक्षा है, तो 1 कक्षा में बना देता हूँ, 1 कक्षा बना दिया।
पी में 3 कक्षा है तो यहाँ पर भी तो एस ही है, तो एस में भी 1 कक्षा बना दिए। पी में कितना कक्षा है? 3 कक्षा है, तो पी का भी 3 कक्षा में बना देता हूँ, 1 2 3। ये हम लोग का पी का 3 कक्षा हो गया। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन फील करो, ये जो दर्शाता है ये इलेक्ट्रॉन दर्शाता है, क्योंकि देखो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, तो 2 2 4 2 6 हुआ ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही निकाला जाता है, आप लोग को पता होगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम नहीं मैक्सिमम। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर दिए। अब इसमें भी देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन है पी के पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। अब देखो इसके पास कितना कक्षा खाली हो गया, ये तो खाली है ना भाई, इसमें तो पूरा फिल ही नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 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 क्योंकि एक कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। तो इसका क्या कक्षा खाली रह गया? 4 कक्षा खाली हो रह गया, यानी इसका क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, संयोग कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है। इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो गया, 1 2 3 4। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो इसका संयोजकता कार्बन का क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही निकाला जाता है। बाकी एक चीज और मैं बताता हूँ, जिसका आईपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर, बट वो भी आप निकाल सकते हो इसी की सहायता से। बट मैं वो चीज अभी बता के क्या करूंगा, आप लोग को कुछ यूज ही नहीं होगा वो यहाँ पर, तो इसको हटाओ। अब मेन चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। इसको मिटा देता हूँ भाई, यही था जरूरी। और हाइड्रोजन के पास हमारा क्या है, एक संयोजकता है, एक संयोजकता है हाइड्रोजन का, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, एक ऐसे एक संयोजकता, तो एक बंद ऐसे उसका दिखा सकते हो आप लोग, समझ रहे हो। हाइड्रोजन के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसे, और कार्बन का भी ऐसे ऐसे 4 को रहता है ना, तो यही 4 आपस में क्या करता है, अब मैं बता देता हूँ। जैसे मैं क्या बोला था, कार्बन के बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपको करके दिखाया ना, संयोजकता और बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन दोनों आप लोग को बताए थे। तो होता क्या है कि ये इसको तो 4 सीट चाहिए, ये 4 सीट, कार्बन के पास तो 4 सीट खाली है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये करता है क्या है, ये दोनों आपस में बंद बना लेता है, यानी इसका कुछ गुण इसमें आ जाता है, इसका गुण कुछ इसमें आ जाता है, कुल मिला के ये स्टेबल हो जाता है। तो ऑक्टेट का ऑक्टेट उतना मतलब, एक इधर हो गया, इधर भी एक हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन के पास 1 होता है इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बातम कक्षा में, इधर भी 1, समझ रहे हो। तो कार्बन के पास तो 4 सीट खाली है, तो ये दोनों आपस में बंद बना लेता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा उधर चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर आ जाता है, दोनों क्या होता है, तब दोनों स्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, क्योंकि कार्बन के पास भी 4 संयोजकता है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन का गुण अपने अंदर ले सकता है, तो इसीलिए दोनों आपस में ऐसे बंद बना लेता है, हो गया। और एक ऑक्टेट का भी नियम होता है अष्टक का पूरा करने का, उससे क्या होता है, तत्व अस्थायी हो जाता है। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अस्थायी है। वही हाइड्रोजन के कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता था, तो देखो हाइड्रोजन के पास भी 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये भी स्टेबल हो गया। बाकी मैं जो अभी संयोजकता वाला आपको बताया वही याद रखो, बेसी दिमाग मत रखो। ऐसे बनाता है बॉन्ड। तो भाई आप देखो यार, आप लोग को मुझे लग रहा है एक प्रॉब्लम हो रहा होगा कि बंद आखिर ये लोग कार्बन हाइड्रोजन बंद कैसे बना रहा है, 4 और क्यों बना रहा है, ये आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसको भी आपको क्लियर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसे ये मान लो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो तभी मैंने जैसे आप लोग को बताया था, ऐसे होता है ना, बातम कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन आता है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आता है, और इसका 4 का सीट खाली रहता है। तभी मैं आप लोग को शुरुआत में ही बताया था, 1 2 3 4 ये खाली रहता है। और हाइड्रोजन का जो मैं बताया था कितना होता है, एक ही कक्षा में होता है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 सीट क्या होता है, खाली होता है। तभी जो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था आप लोग को ये बताया था। तो देख लो यार, यानी कार्बन की जगह में कितना इलेक्ट्रॉन खाली है, कार्बन की जगह में 4 इलेक्ट्रॉन खाली है, यानी कार्बन की जगह में कितना इलेक्ट्रॉन खाली है, यानी कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, समझ रहे हो। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, वो कितना ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन और वो ले सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और मैं आप लोग को बताया ही था कि अगर कोई भी तत्व हो अपने आउटर सेल यानी बातम कक्षा जो है वो मतलब पूरा भरना चाहता है, तभी वो क्या होगा, अस्थायी होगा, नहीं तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वो किसी भी तरह क्या करता है, दूसरे तत्व से क्रिया करके अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। और आप लोगों को बंद, मैं आप लोग को बता दूं, बंद होता कुछ नहीं है। बंद क्या होता है, 2 इधर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वो आपस में ही बॉन्ड बनाता है, समझ लो, अपना आदान प्रदान करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए, कुल मिला के। यानी कार्बन के पास तो कितना खाली है, कार्बन के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है,
तो एक खाली मान लो यहाँ है, एक खाली यहाँ है, यहाँ खाली। तो कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए ना। उसी प्रकार आप लोग देखोगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब वहीं आप ऑपोजिट में इसका देखो तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 1। 4 तो देखो 4 खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन खाली है। बट इसका 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो भी मैं आपको निकालने के लिए बता देता हूँ। इसका 12वीं कक्षा में होता है कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप 2 8 18 वाला मैं आप लोग को बताया ना शुरुआत में, 2 8 8 18 ये वाला मैं बताया था ना। तो अब कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 6 होता है ना। अब 6 में 2 घटाओ, पहले 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 4 इधर चला गया ना, 2 इधर चला गया। तो 12वीं कक्षा ये हुआ, ये क्या हुआ 12वीं कक्षा। ये कार्बन का 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 जगह खाली है। इतना आप लोग समझ में आ गया। वहीं आप हाइड्रोजन का भी देख लो, आप इसी तरीके से 2 प्लस। तो हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 ही होता है, यानी इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन के नीचे में, तो 2 8 2 कक्ष में लिख दिया। तो हाइड्रोजन का तो 1 ही परमाणु संख्या है, मानो 1 यहाँ पर गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। तो यही इसका 12वीं कक्षा हुआ ना हाइड्रोजन का, यानी 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 जगह खाली है। 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 1 जगह खाली है तो वो दर्शा ही दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है ना इसके पास, हाइड्रोजन के पास 12वीं कक्षा में। तो 1 इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, किसके पास है, इसके पास है, हाइड्रोजन के पास। समझ गए, इतना आप लोग को समझ में आया। अब कार्बन को भी 8 अपना पूरा करना है, क्योंकि सब तत्व अपना कक्षा को भरना चाहता है। तो कार्बन के पास जितना भी ये कक्षा है वो भरेगा 4 इलेक्ट्रॉन लेके। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो भरेगा, ताकि वो अस्थायित्व हो। अब वो भरेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो लोग भरता है आपस में बॉन्ड बना के, क्या बना के, बंद बना के, आपस में सहयोग करके। जैसे देखो यार, हाइड्रोजन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसका 1 ही खाली है ना, 1 ही जगह खाली है, 1 तो इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से है। तो वो करेगा क्या, ये है जो ये कार्बन से ऐसे करके, कार्बन से इलेक्ट्रॉन पहचान लेगा, उधार लेगा। बंद क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके क्या होगा, ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्ड बनाएगा, समझ लो, ताकि इसका ये जो खाली जगह है ये पूरा हो जाए और ये तत्व अस्थायी हो जाए, समझ लो। अब वहीं पर देखो, कार्बन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना देने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन को देने के लिए, 1 ही है ना। तो ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, उसको दिया, मतलब उसको सहयोग किया बंद बनाने के लिए, क्योंकि कार्बन का भी तो 1 जगह खाली है। तो ये हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा उधर खसकाया, बंद ऐसे ही बनता है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन को बस खींचता है, उसी को बंद बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाया कार्बन का, ये जो खाली है इस खाली स्थान को कौन भरेगा, ये भर दिया, ये इलेक्ट्रॉन आके भर दिया अपना कमी से। और वहीं पर हाइड्रोजन का जो खाली स्थान है, ये हाइड्रोजन का खाली स्थान, ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये जाके इसको फिल कर दिया, यानी दोनों आपस में सहयोग करके बॉन्ड बना लिया। साथ संयोजक बंध आप जैसे ही पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। तो ये हाइड्रोजन तब देखो यहाँ पर स्टेबल हो चुका है, पर देखो कार्बन स्टेबल हुआ है, क्यों, क्योंकि कार्बन नहीं हुआ है, कार्बन के पास 4 जगह खाली है। तो कार्बन के पास अभी भी यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर भी खाली है, और 3 इलेक्ट्रॉन भी बचा है। तो कार्बन इसीलिए और 4 हाइड्रोजन को लेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिया ना। तो हाइड्रोजन के पास तो एक होता है, इसको एक होता है इलेक्ट्रॉन और 1 खाली जगह होता है। खाली जगह कैसे होता है मैं आपको बता ही दिया था। और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 खाली जगह होता है। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 खाली जगह होता है। अब फिर वही बात आप लोग देख लो, यानी हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कहीं से दे हमको। तो ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा उधर खसकेगा तब ना बॉन्ड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको संतुष्ट करता है। और वही हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्योंकि कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का जो खाली स्थान है इसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यानी संतुष्ट करता है, और दोनों आपस में मिलके बंध बनाता है, जिस बंध का नाम है सहसंयोजक। आप लोग पढ़े भी होंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। तो ये भी अपने आपस में क्या कर लिया, बंध बना लिया। यानी इस तरह से आप अगर देखो तो हाइड्रोजन भी अपना जो 12वीं कक्षा में हाइड्रोजन का 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से लिया, तो ये फिल कर लिया अपना 12वीं कक्षा, जिससे ये स्टेबल हो गया। और कार्बन भी इसी तरीके से फिर इससे बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, समझ लो, ऐसे करके इधर से भी बॉन्ड बनाएगा, इधर से भी बंद बनाएगा, समझ लो। तो ऐसे करके कार्बन भी अस्थायी हो जाएगा। तो यही चीज मैं उतना बड़ा लिख के नहीं, डायरेक्ट सभी से लिख रहा हूँ, C ऐसे ऐसे बंद, H समझ लो। तो बस यही था कि मुझे मन में थोड़ा डाउट लग रहा था कि आप लोग नहीं समझे होंगे,
क्योंकि मैं ही आप लोगों को शुरुआत में नहीं समझा पाया था उस लेवल से। बाकी आप आगे बढ़ते हैं, तभी से छोड़े थे। मैं वीडियो इसलिए कट करता हूँ क्योंकि भाई मेरा कल 1 घंटा का वीडियो बर्बाद हो गया था, आवाज नहीं आ रहा था, इसीलिए बार बार देखना पड़ता है। बाकी अब आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं मेन चीज हमारा कार्बनिक यौगिक। व्हाट इज द कार्बनिक यौगिक? कार्बनिक यौगिक, देखो कार्बनिक यौगिक होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो उससे पहले एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर बाद में वो बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग को काउंटिंग आता है, जैसे गिनती आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आता होगा, 1 2 3 4 5। हिंदी में 1 2 कहते हो, इंग्लिश में 1 2 कहते हो, हिंदी में 1 2 कहते हो। तो इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी गिनती का कुछ मतलब नाम है, तो वो आप लोग को याद करना हो। किसका गिनती का? कार्बन के गिनती के अनुसार, यानी कार्बन के गिनती के अनुसार नाम, गिनती के अनुसार नाम। मैं वो आप लोग को, बहुत लोग को याद भी होगा। कार्बन की गिनती के हिसाब से नाम। तो पहला होता है भाई मैथ, मैथ होता है पहला। फिर उसके बाद हिंदी में लिखता हूं भाई, आप लोग कंफ्यूज हो गए नहीं तो। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये होता है कार्बन की गिनती के अनुसार नाम। जैसे देखो, अगर एक कार्बन है, क्या लाइन, एक कार्बन है तो उसको हम लोग मैथ बोलेंगे, 2 है तो उसको हम लोग एथ बोलेंगे, 3 है तो उसको प्रोप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट बोलेंगे, 6 है तो हेक्स बोलेंगे, 7 है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 है तो नॉन बोलेंगे, 10 है तो डेक बोलेंगे। समझ लो। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यहीं पर, इसको मिटाओ यहाँ पर। जैसे मैथ को इंग्लिश में लिखा जाता है METH, मैथ, ETH, PROP, प्रोप, BUT, ब्यूट, PENT, पेंट, HEX, हेक्स, HEFT, हेफ्ट, हेफ्ट होता है, HEPT, हेफ्ट, ऑक्ट, OCT, ऑक्ट, NON, नॉन, DEC, डेक। ये हम लोग का कुछ नाम है, कुछ यही मेन है, ये इसको याद आपको करना ही करना है, इसी से हम लोग का पूरा अभी बनेगा। तो मैं आपको रिक्वेल करवाता हूँ। ऑक्ट में यानी 8 कार्बन होगा तो उसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 है तो 9, ये भी लिख देते हैं, 10 है तो 10। जैसे आप लोग गिनती कर रहे होंगे, 1 को 1 बोलते हैं, 2 को 2 बोलते हैं, तो उसी प्रकार इसको याद करना है। मैथ को 1 बोलते हैं, एथ को 2 बोलते हैं, प्रोप को 3 बोलते हैं, ब्यूट को 4 बोलते हैं, पेंट को 5 बोलते हैं, हेक्स को 6 बोलते हैं, हेप्ट को 7 बोलते हैं, ऑक्ट को 8 बोलते हैं, नॉन को 9 बोलते हैं, डेक को 10 बोलते हैं। ये हमारा IUPAC के द्वारा दिया गया नाम है कार्बन की गिनती के अनुसार, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप लोग फोटो लो सारा आगे, आप इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ। अब पहले आपको लोग को ये पता होना चाहिए कार्बनिक यौगिक, क्योंकि हम लोग कार्बनिक यौगिक का ही IUPAC नाम अगर हम देख रहे हैं तो कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो भाई मैं तो अभी यौगिक आप लोग को समझा ही दिया था कि जो मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक समान परमाणु या दो से अधिक अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे CO2 हो गया, 2 परमाणु है, H2SO4 हो गया, ये भी क्या यौगिक है, 3 परमाणु इसमें लगा है। बट यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बन से बने यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का परिभाषा सही मेन ये हो गया कि जिस यौगिक में भी कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल सिटी पर, यानी
जिस यौगिक में मुख्य चेन कार्बन का होता है या जिस यौगिक में कार्बन पाया जाता है, और कार्बन और उसके साथ कुछ अन्य तत्व भी पाया जाता है। वो अन्य तत्व क्या, यानी जिस कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन पाया जाता है और उसके साथ क्या जुड़ा हो, कोई भी तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, जो भी हो आदि तत्व पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन मुख्य रूप से कार्बन होना ही चाहिए, आप समझिए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी पाया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये सब होता है कार्बन के साथ में, तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार का होता है। मुझे देखना पड़ेगा भाई वॉइस जा रहा है कि नहीं। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार का होता है, मैं दिखा देता हूँ कौन सी होता है। एक होता है एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक, एक होता है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, यानी एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्या बोलते हैं उसको, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले लिखते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक आप समझ जाना। उसके बाद एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। इंग्लिश में यही एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बस सेम है। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक में होता है क्या, मेन डिफरेंस तो आप लोग समझो, मैं समझाता हूँ। एलिफेटिक होता है वो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन का खुला चेन पाया जाता है, जैसे देखो सी बॉन्ड बनाया हुआ है, खुला चेन है, समझ रहे हो। बट वही एरोमेटिक की आप लोग बात करोगे तो वो बंद बनाता है, साइक्लिक बनाता है, यानी बंद वक्र बनाता है। जैसे कार्बन ऐसे कर दिए तो ऐसे बंद बना दिया, ये क्या बना गया, एक चेन बना लिया ना, आपस में बंद कर लिया। या एक आप लोग फेमस सूत्र बेंजीन का भी सुने होंगे, तो ये भी क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्यों, क्योंकि ये बंद वक्र बनाता है। बट इसमें आप लोग देखो ये खुला चेन रहता है, कहीं से ये आपस में कनेक्टेड नहीं रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक। और एरोमेटिक में जो बंद रहता है, ये कुछ था इसका बेसिक टर्म जो कोई आपको बता दिया। आप पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, इसको हटाओ। अब पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन, इसको मिटा भाई, इसको कहीं छोड़ दी। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे कि आप लोग नाम में ही देख रहे हो, हाइड्रोजन और कार्बन। जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। पहले तो बेसिकली हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन ही पढ़ेंगे, एल्केन जो आप लोग जानते हो। तो उसके बाद हम लोग मेन रूप से वो कंपाउंड वाला भी, जो IUPAC का जिसको रीड बोला जाता है, जो बच्चा परेशान होता है वो भी सॉल्व करेंगे। बट पहले ये आप लोग को बेसिक आना ही चाहिए, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो हाइड्रोकार्बन होता है दो प्रकार का, देख लो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देख लो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ लेना, वही हाइड्रोकार्बन लिख रहा है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में सैचुरेटेड कहते हैं, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, CARBON। मेरा भाई ये स्पेलिंग मत देखना, थोड़ा दर होता है। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो यार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो एक ही प्रकार का होता है, बट हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी फिर से वापस से दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहले हम लोग संतृप्त ही पढ़ जाते हैं। संतृप्त में वो हाइड्रोकार्बन होता है, वो हाइड्रोजन और कार्बन का चेन होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन के बीच सिंगल बंध पाया जाता है। वो जैसे देख लो बस C ऐसे लगा दो, क्योंकि H कार्बन का वैलेंसी 4 है ना, तो एक इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, एक इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, एक इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, एक इधर से लिया, तो 4 सीट खाली था, तो चारों से हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन लिया। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन कोई गोटी थोड़ी ना है जो इधर आवेश है। तो इधर से हल्का इधर आया इलेक्ट्रॉन, इधर खसका, इधर का भी। आप लोग समझ रहे हो, बंध जो बनता है, बंध कैसे बनता है आपको पता है, हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लाता है,
वैसे रस्सी की तरह ऐसे नहीं बॉन्ड बना जाता कोई रस्सी आगे। तो वही है, ये आपस में क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन इन दोनों का आवेशित कणों का। जैसे चुंबक को देखते हो ना टानता है वैसे। तो 4 संयोजकता था तो कार्बन का 4 संयोजकता पूरा हो गया, और हाइड्रोजन के पास 1 संयोजकता था तो वो इस कार्बन से पूरा हो गया, यानी पूरा हम लोग का स्टेबल है ये तत्व। देख लो, तो इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध है, सिंगल बंध है। तो ये हम लोग का क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हम लोग करें तो इसमें होता है क्या, ये 2 टाइप्स में हो जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उसका दोनों टाइप को आप लोग को बताते हैं। इसका भी फिर 2 टाइप हो जाता है। वो हाइड्रोकार्बन, पहले इसको परिभाषा ही आप लोग को समझाते हैं। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध या ट्रिपल बंध होता है। यानी सपोज दैट मान लो ये कार्बन कार्बन है तो इसके बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ रहे हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसी के आधार पर फिर इसको डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर एक चीज हमको आप लोग बताओ कि देखो कार्बन का संयोजकता तो 4 होता है, जिसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इधर थोड़ा बॉन्ड बनाया है, और उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया संयोग करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है। क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 होता है ना, तो 2 तो इससे ले लिया है, बॉन्ड बना लिया है इलेक्ट्रॉन से, और 2 इसका बचा हुआ, यानी 2 कार्बन हाइड्रोजन और अटैच हो सकता है इसमें। तो ऐसे 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो कहीं भी जहाँ मन करे। यहाँ पर भी देखो ये 2 कार्बन है ना, इसका 2 संयोजकता, तो 2 संयोजकता तो इसका बिजी हो गया है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और इसके बाद अभी कितना संयोजक इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 बचा है। तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो यह भी स्टेबल हो गया। यहाँ पर फिर देखो कार्बन के पास कितना बाहर कक्षा मतलब संयोजकता होता है, 3 होता है। तो 4 होता है ना, 1 2 3 के साथ, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया। 3 संयोजकता है, 4 संयोजकता होता है ना, तो 3 के साथ तो ये बॉन्ड बना लिया। उसके बाद बचा कितना है, 1 बचा है संयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही यहाँ पर है ना, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, 3 इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इस हाइड्रोजन से हल्का सा इधर टाना इलेक्ट्रॉन को, 3 इधर से टाना, तो 4 इसका संयोजकता भी पूरा हो गया। समझ लो, और इसके बाद आप कुछ ये स्टेबल हो गया। अब इसका भी 2 टाइप होता है, मैं आप लोग को बताया था, तो वो मैं बताता हूँ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर 2 प्रकार का होता है। एक होता है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, इसको भी आप मिटाते हैं। हाँ, इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है हम लोग का एल्केन। क्या, एल्केन, एल्केन इंग्लिश में ALKAN, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर 2 भाग में टूट गया हम लोग का, पता नहीं आवाज कैसा जा रहा होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर 2 भाग में टूट गया हम लोग का। एक हो गया है एल्कीन, एल्कीन, और एक हो गया है एल्काइन, एल्काइन। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं एल्कीन और एल्काइन, ALKENE, एल्कीन, ALKYNE, एल्काइन। अब देखो होता क्या है, एल्केन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, ये मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। अब इसमें होता है क्या, एल्कीन के बीच क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। वहीं एल्काइन के बीच क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। समझ गए आप लोग, यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो उसी के आधार पर फिर इसको 2 भाग में तोड़ा गया, एल्कीन और एल्काइन, जो कि अभी हम लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका ये लास्ट नाम देखो, इसका जो लास्ट नाम है ना वो देखो आप लोग, ये ANE, ENE और YNE, यही हम लोग के लिए भी यूजफुल होगा। यही हम लोग के लिए भी क्या होगा, यूजफुल होगा। और हिंदी में देखना चाहते हो तो इधर से एन देख लो, इधर से इन देख लो, इधर से आइन देख लो। यही हम लोग का भी नामाकरण जो करेंगे हम लोग और कंपाउंड का, तो हम लोग को काम आएगा। बाकी आप लोग को इतना बेसिक इंफॉर्मेशन जो दिए है वो आप लोग को याद करना है। और इन सब का एक बेसिक फार्मूला होता है, एल्कीन का भी बेसिक फार्मूला होता है, एल्कीन का भी बेसिक फार्मूला होता है, एल्काइन का भी बेसिक फार्मूला होता है, जिससे आप लोग पता कर पाओगे कि कैसे निकालना है। वीडियो में देखने दो भाई, हाँ आ रहा है। तो इन ये लोग आप समझ गए हो, तो इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर इसका फार्मूला लिखता हूँ। जैसे देखो एल्केन का फार्मूला होता है जनरली C, यानी C से कार्बन, CnH2n+2। यहाँ पर n नंबर है, कितना कार्बन आप देख सकते हो, जनरल फार्मूला है ना, जितना कार्बन रखे हुए उस हिसाब से। ये यार माइक मेरा परेशान कर रहा है। तो देखो ये एल्केन का हो गया। अब वही एल्कीन का फार्मूला में बस 2 हटा देना है हमको, 2 हटाते हैं, यानी CnH2n, 2 हट गया।
अब इसमें भी फिर 2 हटा देना है, CnH2n फिर 2 हटा दिए -2 हो गया। तो ये इन तीनों का जनरल फार्मूला होता है जिससे कि हम लोग का कंपाउंड का नाम लिखते हैं सभी कंपाउंड का। तो यहाँ पर क्या है, एल्केन का CnH2n, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2n, जहाँ कार्बन की संख्या है। समझ लो आप। अब इसका देखो मैं सामान्य सूत्र से तो दिमाग भी नहीं खराब होता है, आराम ही है, बट मैं बोलता हूँ कार्बन की दुगना से 2 अधिक, कार्बन कितना होगा, कार्बन के दुगना से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन। इसमें कार्बन का दुगना होगा हाइड्रोजन, बट उसमें थोड़ा है कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उससे 1 कम हो जाता है। वो फार्मूला में रखोगे ना तो आपको निकल जाएगा। तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर आगे आप लोग को ले चलते हैं। एल्केन जो हम लोग पढ़े हैं, अब इसका यूज पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग का नाम मतलब लिखा जाता है। तो इसका देखना डायरेक्टली बिहार डीएलएड में क्वेश्चन आया है और आरआरबी ग्रुप डी में भी आया है, वो भी मैं दिखाऊंगा पहले, बाकी पहले पढ़ा तो लूँ उसके बाद दिखाऊंगा। जैसे फर्स्ट पहले आप लोग को देखो अभी याद करने दिए थे, मैथ एक प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स एक्टोट नैंडेक, ये क्या है, कार्बन की गिनती के अनुसार, अगर कार्बन 1 रहेगा तो मैथ, कार्बन 2 रहेगा तो एक, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप, ऐसे करके करना है। तो पहले सबसे पहले एल्केन, इधर एल्केन का मैं ले लेता हूँ, इधर समझ लो, इधर एल्केन का ले लेता हूँ। एल्केन का क्या फॉर्मूला था, पहले एल्केन भी लिख लेते हैं यहाँ पर, एल्केन, एल्काइन, एल्काइन, ए दोस्त एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C, लाल कलम से लिखते हैं, क्या हो गया भाई इसको, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और एल्कीन का होता है C, यहाँ पर CnH2n, ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला। और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये इन लोग का जनरल सूत्र था जिससे अभी हम लोग का पूरा भी नाम होगा। ये इधर क्यों गिर जाता है यार, परेशान हमको करके रख दिया। तो होता है ये, अब देखो तीनों को हम ऐसे सेव कर देते हैं, इसका आप तीनों का नाम पढ़ेंगे एक एक करके। तो आ जाते हैं एल्केन में। पहले एल्केन, जैसे सबसे पहले मैं एक कार्बन का लेता हूं, आपको मैं 10 का नाम लिख के दिखाऊंगा, फिर आप लोग घर में प्रैक्टिस करना, ठीक ना। तो दिखाते हैं, जैसे एल्केन है तो पहला एक कार्बन लेते हैं, कार्बन की संख्या कितनी लेते हैं, यार सब मारकर पागल हो गए, कार्बन की संख्या 1 लेते हैं यानी n, कुल मिला के आप लोग बोलोगे तो कार्बन हम 1 लिए, कार्बन का संख्या जो n है 1 लिए, तो 1 रखो, तो CN के जगह में 1 रख दिए तो 1 हो गया, 1 हो गया। और H2 2 है, n की जगह में 1 रखेंगे तो गुना 1 + 2, यही आया ना। अब देखो C1H2+2, 2 का 2, 2 1 4 यानी CH4 आया कुल मिला के, यही आया ना। C1 तो एक ही लिखोगे कोई दिक्कत नहीं ना, H 2 दूना 4 1 4, तो इतना आया। अब इसका नाम देखो क्या आता है, ये क्या है देखो यार, कार्बन इसमें कितना है, कार्बन इसमें कितना है, 1 है, तो 1 का क्या होता है, मैथ होता है, आप लोग को लिखा है पीछे, 1 को मैथ होता है, तो यहाँ पर लिखना है आप लोग को मैथ, क्या लिखना है, मैथ, मैथ। अब देखो यार किस फॉर्मूला से आया है, किस सूत्र से लगाए हो, या किस फॉर्मूला में अगर मान रखते हैं तो ये आता है, ये आप लोग को सोचना होगा। CH4 क्या है, कार्बन के दुगना से 2 अधिक है ना, कार्बन के दुगना से 2 अधिक होगा। यहाँ पर देख लो CN, इस फार्मूला से रख के ही ये आ सकता है। जब कार्बन का मान आप 1 रखोगे, हाइड्रोजन का मान भी 1 रखोगे, तो 2 का 2 2 1 4, इसी फार्मूला पे रख के आप लोग क्या हो सकता है, ये निकल सकता है, यानी N ग्रुप का है। ये कौन सा ग्रुप का है, N ग्रुप का है। तो आप लोग को हम याद भी करवाए थे लास्ट का नाम, ये है ना N, ये ही याद करना है। इधर का ये इंग्लिश में लिखते हो तो ये हिंदी में ये, तो मेथ, और ये क्या है N, तो N मेथेन, एक कार्बन के लिए मेथ। और किस सूत्र से आया है, एल्कीन से, तो एल्कीन का लास्ट में क्या लगा रहता है, N, तो ये क्या हो गया, मेथेन। इसका IUPAC नामकरण इस कंपाउंड का क्या हो गया, मेथेन। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें आप कार्बन की संख्या 2 लेते हैं, एक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब कार्बन की संख्या क्या लेते हैं, इसका अगर आप सूत्र भी लिखना चाहते हो तो सूत्र भी आप लिख सकते हो। जैसे देख लो यार, सूत्र कैसे लिखो, कार्बन का 1 है तो 1 कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। पहली बात देखो, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है ना 4। हाइड्रोजन का भी क्या होता है, 1 होता है,
एक होता है ना संयोजकता, एक होता है ना, तो ऐसे लिख देना। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। या मैं आपको बताया भी था कि संयोजकता को सीधा ऐसे ही आप लोग दर्शा सकते हो लाइन से, तो वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं आगे। कार्बन की संख्या आप 2 लेते हैं। कार्बन कितना लेते हैं? 2। तो कार्बन जब 2 लोगे तो क्या होगा, सी के जगह में 2, एन के जगह में 2 लोगे, तो सी एन के जगह में 2 यहाँ ऊपर में लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। सी एन के जगह में 2 लिए। अब एच क्या है, एच लिख दिए 2, एच 2। अब यहाँ पर क्या, एन के जगह में कितना लिया है, 2 लिए, गुना 2 प्लस 2, यही है ना। तो C2 दूना 4 1 6, डायरेक्ट में लिख दूं C2H6। सर उगता नहीं है ये मार्केट, C2H6 ये दिख रहा है आप लोग को, C2H6। अब इसका नाम देखो कैसे लिखोगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन काउंट करना है। कार्बन कितना है यहाँ पर, कार्बन 2 है, तो 2 को क्या बोलते हैं, मैथ ईथ। 2 को ईथ बोलते हैं, आप लोग जाके देख लेना। बाकी ईथ बोलते हैं, तो क्या होगा एथ, तो एथ। अब देखो ये किस फार्मूला से आ सकता है, इस रेशियो में, इसी फार्मूला में रखोगे तो ही ये आ सकता है। बाकी आप अपना थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज कर सकते हो, एक को छोड़ के, कि कार्बन के दुगना से 2 अधिक होगा। तो कार्बन 1 है, 2 है, तो 2 दूना 4 प्लस 2, ये यूज कर सकते हो ट्रिक। बाकी आप फार्मूला देख के अपना दिमाग में उस समय देखना कि कौन सा फार्मूला से ये आता है मेथ, और ये कौन सा एन वाला फार्मूला से आ रहा है, तो एन लगा देते हैं, यानी एथेन हो गया इसका नाम। इंग्लिश में EAT है, इथ, और लास्ट में क्या लगाना, ANE, तो इथेन। इसका भी इंग्लिश में नाम लिख देते हैं। इंग्लिश में क्या होगा इसका, देखो है मेथ हो गया METH मेथ, और लास्ट में क्या लगाना, एन, यानी मीथेन। तो इसका IPSC नामकरण ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले इसको भी मैं बता ही देता हूँ। ये एल्केन वाला बताया, अब ये कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, इसमें भी एल्कीन में भी देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा जादूगर। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, तो कार्बन 1 लिए तो क्या होगा, H 2 गुना 1, यानी कुल मिला के CH2, यही आया है ना, 2 गुना 1, तो CH2 आया। तो CH2 यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब आप लोग को पता है, मैं बताता हूँ कार्बन यहाँ पर कैसे, आप इसका सूत्र लिखो तो आप कैसे लिखोगे, ये ऐसा नहीं करूंगा तो फिर आवाज क्लियर नहीं जाएगा। तो देखो C यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 C लिख दिया। आप कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 होता है संयोजकता, समझ रहे हो, 4 संयोजकता होता है। 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये संयोग कर सकता है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर खाली होता है उसका। 4 संयोजकता होता है, बस इतना दिमाग में रखो, 4 संयोजकता होता है। 4 के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो H कितना है इसके पास, लेकिन H तो इसके पास 2 ही है। एक H आप यहाँ लगा दो या कहीं लगा दो, जितना आपको इच्छा है। एक H का संयोजकता 1 होता है, तो दोनों ऐसे बंद बनाएगा। अब देखो यार, दोनों बंद बना लिया। अब 2 तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, 2 तो इसका खाली हो गया ना, 2 तो इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास नहीं है। तो ये तत्व क्या है, अनस्टेबल है, अस्थाई है, ये अस्थाई रह ही नहीं सकता, ये इस स्टेट में कभी, इस स्थिति में कभी पाया ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसका IPSC नाम भी देख लो, पहले IPSC नाम देख लो। क्या को कार्बन है, 1 तो है, तो 1 के लिए मैथ। आप देखो इसमें कौन सा ग्रुप से आया है, इसमें आया ना, तो इसमें क्या लगता है, इन लगता है, ये देख लो लास्ट में इन है ना, तो यही मेथीन। आप देखो यार मेथीन कभी होता ही नहीं है, क्यों, आप लोग देख सकते हो कार्बन का यहाँ पर भी संयोजकता खाली है, मतलब कार्बन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, बट इसमें क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो ये तत्व कभी अस्थाई हो ही नहीं सकता। अस्थाई होने के लिए उसका 72वां कक्षा पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अभी तभी मैं आपको 72वां कक्षा बना के दिखाया था ना कि कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन संयोजक कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन संयोग कर सकता है। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन संयोग करेगा तभी वो अस्थाई रहेगा, नहीं तो वो अस्थाई नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग तत्व के बारे में जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा H2 कभी भी ऐसे फॉर्म में नहीं पाया जाता है, H2 इस फॉर्म में पाया जाता है। O2 कभी इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, O2 इस फॉर्म में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो अकेले अस्थाई रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका 72वां कक्षा फुल नहीं है, उसका 72वां कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो वही लिए ये लोग आपस में संयोग करके इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेता है। कुछ इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, कुछ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, दोनों आपस में सहयोग करके बनता है। उसी प्रकार कार्बन का भी ये कभी अस्थाई रह ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली है, इसका भी एक संयोजक, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आ सकता है, बट मीथेन के पास और कार्बन हाइड्रोजन ही नहीं है जो इसके साथ बंद बनाएगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, समझ गए। तो इसीलिए इसका एक से आप लोग नहीं बनाना, ये नहीं बनेगा।
सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होगा। देखना यार, फिर आवाज नहीं गया होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। क्या होता है यार, दिमाग मेरा खराब हो जाता है। तो ये हो गया। अब बाकी आप करते हैं एल्कीन में। इसमें भी अगर एक कार्बन आप लोग लेते हो तो एक कार्बन लो, सी कार्बन की जगह में एक ले लिए, H2 2 गया, 2 गुना 2 एक लिए तो उसका तो 2 हो गया, -2 यानी C1H0। अब बताओ ये तत्व कभी अस्थायी होगा? कार्बन एक का है, संयोजकता कार्बन का 4, यानी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में चाहिए ही चाहिए अपना अस्थायित्व को पूरा करने के लिए। बट यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। कौन इसके साथ बंध बनाएगा? इस कंपाउंड में और कोई है? नहीं है ना। तो इसीलिए ये तत्व भी अस्थायी नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका आईपीएसी नाम आप लोग देखोगे, देख लेना, CH0 था ना, तो वो फर्स्ट को बोलते हैं मेथ। और देखो लास्ट में क्या है, इन है ना, इंग्लिश में भी लिख देते हैं एल्काइन को पहले, ALKYNE एल्काइन। मेथ इन है ना, तो मेथीन हो गया, यानी मेथीन भी कभी एग्जिस्ट नहीं। मेथाइन, यार क्या हम पागल है, लास्ट में तो आइन लगा है ना, तो मेथाइन, यानी मेथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता है धरती पे। करेगा क्योंकि वो अस्थाई ही नहीं है, अस्थाई नहीं, स्टेबल ही नहीं है, तो वो खत्म ही हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो वही बात है। तो अब इसका हो गया। अब ये लोग भी आएगा, जब कार्बन की संख्या 2 लिए तो इसका नाम क्या इथेन है। अब इसमें भी कार्बन की संख्या हम लोग 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तब देखते हैं क्या होता है। जब 2 लिए, कार्बन की 2 लिए, तो CN के जगह में 2 रख दिए और H2N के जगह में 2 रख दिए, यही फॉर्मूला है ना। तो 2 दूना 4 यानी C2H4 आया है इसका फॉर्मूला। अब देखना इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। आईपीएससी नाम क्या होगा वो देखना। 2 कार्बन है तो एथ होगा ना, एथ। अब इस किस ग्रुप, किस मतलब कौन सा ये फार्मूला से ये रेशियो प्राप्त हुआ है? कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, आपको सोचना पड़ेगा उसमें। एल्कीन से प्राप्त हुआ, यानी एथ, लास्ट में क्या है, इन है, तो एथीन। इसका नाम क्या होगा? इन। लास्ट वाला जो होता है ना, इसमें जोड़ देते हैं, वही नाम हो जाता है एथीन। इंग्लिश में भी लिख देते हैं ETH, एथ, और लास्ट में यहाँ पर तो लिखने लिखे ALKENE एल्कीन। तो लास्ट में इसका ENE है, तो एथ, ENE एथीन। इसका नाम क्या हो गया? एथीन हो गया। समझ गए? अब इसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर देखना चाहते हो कैसा होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर में लिख के दिखा देता हूँ, ठीक ना। कार्बन 2 है तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ऐसे हो गया। अब आप एक बात सोचना, एल्कीन में मैं आप लोग को बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो यानी इस कार्बन कार्बन के बीच कितना पाया जाएगा? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। मैं आपको बताया भी था पीछे में। अब देखो यार, अब कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बचा हुआ है कार्बन का? 2 तो यहाँ पर हो गया, बीजी इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब 2 बचा है, यानी एक इधर बचा है, एक इधर बचा है। इसका भी 2 बीजी हो गया इसके साथ, और 2 बचा है इसका संयोग करने वाला, संयोजकता 2 बचा है इसका। तो देखो अब कार्बन, हाइड्रोजन भी 4 है, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ भी लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना, तो चारों लगा दी। अब हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, मैं आपको बताया था, 1 ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों को आपस में ऐसे बंद बना दो। समझ में आया आप लोगों को कैसे होता है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एल्काइन ग्रुप में बढ़ते हैं। अब इसमें भी कार्बन, इसमें भी आप 2 लेके बना रहे हैं ना, एक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दूसरा लेते हैं, तो दूसरा लो, जैसे C2, तो इसमें भी कार्बन की जगह में 2 लेते हैं। CN की जगह क्या है? 2 है ना, तो 2 लेते हैं। N के जगह में 2, H2N के जगह में क्या? 2 गुना 2 माइनस 2, C2 2 दूना 4 में 2 घटा 2 माइनस 2 बचा, यानी C2H2। अब इसका नाम आप बताओ आईपीएससी क्या होगा? 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एथ लिखते हैं, एथ। अब देखो इस ये C2H2 कहाँ से, किस फार्मूला से, इस रेशियो से प्राप्त हो सकता है? आइन ग्रुप से प्राप्त, आइन वाला फार्मूला से आ सकता है, यानी इसका लास्ट में आइन है, इसी फार्मूला से ये लाया हो ना, तो एथाइन। समझ रहे हो? एथाइन इसका नाम होगा। इंग्लिश में देख लो EATH, एथ। इसका लास्ट में क्या आता है? YNE, तो YNE इसका इंग्लिश में नाम हो गया ऐसे इथाइन। अब देखो यार, इसका संरचना सूत्र ये अस्थाई है कि नहीं है, ये भी आप लोग को पता चल जाएगा। जैसे देख लो यार, इसको मिटाते हैं, C2H2 है ना, तो C2 लो, C2 है। अब मैं आप लोग को तभी बता दिया था कि एल्काइन में 3 बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड पाया जाता है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया, तो 3 बॉन्ड ये पूरा कर लिया। अब इसका संयोजकता कितना बचा है? 3 तो इधर एक बीजी हो गया, इधर एक हो गया, इधर एक हो गया। समझ लो?
अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचे हुए, संयोजकता बचा हुआ है, एक संयोजकता इसका बचा हुआ है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और दो तो हाइड्रोजन भी है, तो एक हाइड्रोजन इधर से अपना, एक हाइड्रोजन इधर से अपना संयोजकता, हाइड्रोजन के पास एक संयोजकता होता है, तो दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये होता है इसका संरचना सूत्र, रासायनिक सूत्र। और ये तीनों का मैं 2 तक तो बता ही दिया हूँ, ऐसा ही करके अभी 10 तक बताएंगे। पहले हो गया मेथ वाला मेथेन, और मेथ वाला में ये दोनों बन ही नहीं सकता, बक्सू नहीं बन सकता, बता ही दिए थे। और एथ वाला में एथेन, एथीन, एथाइन। अब 3 में कार्बन 3 होगा तो उसमें प्रोप होगा, तो पहले इसको मिटाते हैं फिर आपको मैं समझाऊंगा। ए यानी एल्केन, यानी एल्कीन, एल्काइन, ALKYNE एल्काइन। इसी में जनरल फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, CnH2n+2 CnH2n, उसके बाद CnH2n-2, ये फॉर्मूला था। 2 नंबर कार्बन तक तो हम लोग शायद पहुंच चुके थे। अब कार्बन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। जब कार्बन के नंबर क्या हो, 3 हो, तब क्या होगा? तो देखो कार्बन का नंबर जब 3 होगा तब उसका नाम क्या होगा? तो कार्बन का 3 दो, N के जगह में 3 दो, C N के जगह में 3 दे दिए, H के जगह में क्या दिए 2, और यहाँ पर N के जगह में क्या है 3 + 2, यही है ना। तो अब इसको गुना भाग कर लो आप, C3 दूना द्वितीय 6 6 2 8 यानी H8। ये हो गया इसका फॉर्मूला केमिकल। अब इसका अब नाम बताओ। 3 कार्बन है तो क्या होगा? 3 कार्बन के लिए शुरुआत में ही आप लोगों को याद करवाए थे। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या काउंट करते हैं? 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप गिनते हैं, तो प्रोप क्या प्रोप। अब किस फॉर्मूला से आया है ये? एन वाला से, लास्ट में क्या है एन, हिंदी में ऐसे एन, प्रोपेन इसका नाम हो गया, समझ गए? PROPANE प्रोपेन। अब उसी प्रकार से इसका केमिकल मतलब सूत्र देखते हैं क्या होता है इसका, क्या बोलते हो, रासायनिक सूत्र। तो 3 कार्बन है तो 1 2 3। अभी बॉन्ड वाला तो थ्योरी आप लोग को बता ही थी, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब देखो यार, कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, किससे? हाइड्रोजन से, तब ना ये स्टेबल होगा। आप लोग को बता ही दिया अभी पूरा डीप में। देख लो हाइड्रोजन भी पूरा हो जाएगा, जितना हाइड्रोजन है वही होगा। देखो कितना 8 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद पढ़ते हैं एल्कीन का। एल्कीन में फिर 2 लेते हैं, 2 कार्बन लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एल्कीन में N=3 सॉरी, C3H2 × 3, यही है, तो C3H6, ये फॉर्मूला आ गया एल्कीन इथीन वाला में। अब इसका नाम देखो, 3 नंबर पे है तो 3 नंबर में है तो क्या आएगा? प्रोप आएगा। तो प्रोप क्या प्रोप। फिर से लाइट चला गया यार, वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होता है। तो हम लोग यहाँ पर थे, तो ये 3 है तो 3 के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं, तो प्रोप। अब देखो किस फार्मूला से आया है? इन वाला फार्मूला से आया है, इसी फार्मूला से आया ना। तो लास्ट में क्या है? इन है, तो हिंदी में इन, प्रोपीन। अंग्रेजी में मैं भी लिख देता हूँ PROP, PROPENE प्रोपीन। समझ में आया आप लोग को? अब एल्काइन में चलते हैं। ना इसका सूत्र भी देख लो आप लोग, केमिकल सूत्र क्या हुआ। कार्बन कितना है? 3 है, तो 1 2 3 कार्बन लिख दे। अब मैं बताया था आप लोग को हम बताए थे कि जब एल्कीन में कितना बंध बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। तो हम लोग कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध बनाते हैं, बट किसी एक कार्बन के बीच, सभी कार्बन के बीच हम लोग को डबल बंध नहीं बनाना है, उसमें भी वैसा होगा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना तो कोई दिक्कत नहीं, एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड किसी को। अब देख लो यार कहाँ पर कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता है, आप लोग देख लो कहाँ पर कितना संयोजकता खाली है। यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तब ना कार्बन 4 अपना इलेक्ट्रॉन से स्थायी होगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 2 3 तो पहले से बॉन्ड बनाया हुआ, मतलब एक ही को चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए। और यहाँ पर देखो 2 से तो पहले से बनाया हुआ है बॉन्ड। अब देखो अब 2 ठीक जगह ही खाली बना, यहाँ पर एच लगा दो, यहाँ पर लगा दो, तो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। ऐड देख लो, छोटा एच पूरा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पूरा। भाई माइक मेरा ऑफ हो गया, हम जानते हैं आप लोग को आवाज तभी से कट रहा होगा। अब मैं क्या करूं बोलो, परेशान है हम भी। अब चलो यार एल्काइन में चलते हैं। एल्काइन में क्या क्या आता है, कैसे कट जाता है? आवाज सही सुनो। एल्काइन इसमें भी 3 रखो, CN के जगह में 3 रखो, H2 है, H2N, यहाँ पर H2N-2, तो 2 N के जगह में क्या रखेंगे? 3 माइनस C N के जगह में 3 रखे, H के जगह में
H2 फिर एल्केन 3 लिखे -2, तो C3 3 दूना 6 1 4 C3H4 आया इसका आंसर। पास आके बोल रहा था कि आप लोग को सुनाई पड़े। अब इसका भी नाम देख लो, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप होगा किसी ना किसी कंडीशन में, प्रोप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो किस फॉर्मूला से आया है, आइन वाला फॉर्मूला से आया है, यानी प्रोपाइन, प्रोपाइन इंग्लिश में भी लिख देते हैं PROP, प्रोपाइन, YN, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये आप लोग समझ लिए, प्रोपाइन इसका फॉर्मूला हो गया नॉर्मल। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ कैसे होता है केमिकल फॉर्मूला बोल रहे हैं। तो कार्बन कितना है, 3 है कार्बन, तो 3 कार्बन लिख देते हैं, 1 2 3 कार्बन, कोई दिक्कत है, 3 कार्बन लिख दिए इसमें भी। अब देखो यार, एल्काइन में आप लोग को बोले थे कि 3 बॉन्ड होता है, एल्काइन से ही आया है ना, तो 3 बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड दे दिए, किसी एक कार्बन के बीच, सब कार्बन के बीच नहीं, आपकी इच्छा जहाँ पर लगाओ, किसी एक कार्बन के बीच, उसके बाद सिंगल बॉन्ड दे दो। अब जहां पर जितना हाइड्रोजन की आवश्यकता है उतना आप लोग लगाओ, ठीक ना, इसको नोट करना आप लोग। यहाँ पर कितना है, 3 खाली ऐसा नहीं होता कार्बन का, तो एक H यहाँ लगाओ, एक H यहाँ लगाओ, एक H, ये भी स्टेबल हो गया। यहाँ पर देखो यार, पहले से ही 4 ठो ये बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर लेकिन एक हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 3 बिजी है बट एक खाली है, तो एक हाइड्रोजन। अब देख लो 4 हाइड्रोजन था, तो 4 पूरा भी हो गया, 1 2 3 4, तो एल्केन, एल्कीन, मेथेन, मेथिन, मेथाइन, 3 तक तो आ ही चुके हैं हम लोग, 3 तक आ चुके हैं ना। प्रोपेन, प्रोपिन, क्या हम लोग, मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोग को, मेथिन, एथीन, प्रोपिन, इसमें भी आ गए हैं 3 तो, मेथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, 3 तक आ चुके हैं। ऐसे करके हम लोग को 10 तक बनाना है, ताकि हम लोग हाथ स्पीड हो और हम लोग अच्छे से समझ पाए। तो एक और मैं बना देता हूँ आप लोग को, बाकी आप लोग घर में ट्राई करना आगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में 10 तक मैं बनाऊंगा। तो इसको मिटाते हैं, आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई बात नहीं। अब चलो, जब कार्बन की संख्या हम लोग 4 लेते हैं, देखते हैं तब क्या होता है। इस बार फास्ट में होता है कि कार्बन की संख्या हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है ना। C4H 2 2 दूना 4 दूना 8 2 10 CH4H10, फॉर्मूला में रखोगे ये आ जाएगा मान। उसके बाद इसका केमिकल नाम क्या होगा, 4 नंबर में है, तो 4 में क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूट। अब देखो एन वाला फॉर्मूला से आया है, तो क्या लगेगा लास्ट में, एन, ब्यूटेन इसका नाम हो गया। आईपीएससी नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। इंग्लिश में देख लो BUT, लास्ट में क्या लगता है, ANE, ब्यूटेन। केमिकल फॉर्मूला भी इसका देख लो, केमिकल फॉर्मूला कैसे होता है, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, एक एक बंद होता है इसमें, आप लोग को पता है। अब आप देख लो यार, कितना जहां पर जितना हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे जितना आवश्यकता है, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो,